जी, आप सबको प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सबको शुभ सतुवानी। सतुवानी की ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारा मुबारकबाद और बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको लग रहा होगा कि ये सतुवानी क्या चीज़ है? जी, सतुवानी एक पर्व है, एक त्योहार है। आज कौन-सी तारीख है? 13 तारीख, 13 अप्रैल और देश भर में वैशाखी का त्योहार मनाया जाता है, पूरे पंजाब में वैशाखी का त्योहार मनाया जाता है। हर राज्य में अलग-अलग त्योहार मनाया जाता है। मिथिला में और पूरे बिहार में आज सतुवानी का पर्व मनाया जाता है। आज के दिन से ही नए साल की शुरुआत मानी जाती है। तो हमारे यहाँ मिथिला में आज इस पर्व को मनाया जाता है। अब कैसे मनाया जाता है इसके बारे में हम आपको बताएँगे। लेकिन इसके पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए और आप अपने कमेंट्स, अपनी राय और अपने आप को आपके मन में जो हो कि हाँ, ये इस विषय पर भी बात की जा सकती है, तो उसे भी आप यहाँ हमें बता सकते हैं और हम उसे अगर वो मेरे बस में हुआ कि मैं उस विषय पर बात कर सकूँ, तो मैं निश्चित रूप से उस पर बात करना चाहूँगी और आपके सामने उस विषय को लेकर के आना चाहूँगी। लेकिन आज सतुवानी। वैशाखी का मैंने आपसे ज़िक्र किया। वैशाखी से आप सभी परिचित हैं, शायद ही देश का कोई ऐसा बंदा हो जिसे वैशाखी का पता ना हो। आप यह भी जानते हैं कि वैशाखी के दिन ही 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था। एक भयंकर नृशंस हत्याकांड, जिसकी धमक आज तक हमारे सभी के दिलों में है। और उस जलियांवाला बाग में हताहत जितने भी हमारे शहीद हैं, उन सबको नमन। और आजकल हम जिस कोरोना संकट से गुज़र रहे हैं, ये संकट बढ़ता जा रहा है, तो आप सबके प्रति और आप सबके प्रति एक हमारा हमारी हमारी गुज़ारिश और हमारा निवेदन कि अपने घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और इस बीमारी से लड़ने के लिए अपने आप को मानसिक रूप से आप अपने आप को तैयार रखें। जब मानसिक रूप से तैयार रहेंगे, तो आपके अंदर किसी भी संकट का सामना करने के लिए आपके अंदर जो है वो एक ताकत आएगी, अपने आप आती है। चलिए बात करते हैं सतुवानी। सतुवानी क्या है? सतुवानी का मतलब ये है कि सत्तू। अब सत्तू क्या है? सत्तू शरीके से बना हुआ एक आप कह सकते हैं कि एक पाउडर है। जैसे आप बेसन होता है, उसी तरीके से सत्तू होता है। बेसन और सत्तू में दोनों में फ़र्क ये है कि बेसन कच्चे चने से बनता है और सत्तू भुने हुए चने से बनता है। अब दोनों के बीच में आप ये यूपी बिहार में सत्तू जो है वो काफ़ी अच्छे से मिलता है क्योंकि वहाँ का एक मुख्य भोजन है और इसके बड़े फ़ायदे हैं। फ़ायदे ये एक तरीके से खादी की तरह काम करता है, सत्तू। खादी की तरह इस तरह से खादी सर्दी में आपको खादी के कपड़े पहने तो सर्दी में आपको गर्मी पहुँचाएगा और गर्मी में आप पहने तो वो आपको ठंडक देगी। तो इस तरीके से इसमें ये दोहरा असर देता है। साथ-साथ इसके भोजन के इसके सत्तू के खाने की जो तासीर है, वो तासीर भी 2 तरीके से है। अगर आप उसे घोल करके अगर आप उसे लिक्विड के रूप में कंज़्यूम करते हैं, तो वो आपको बहुत ठंडा पहुँचाएगा। आपको पूरे सारे समय आपको तरावट देगा और अगर आप उसे खाते हैं तो वो आपको भीतर से गर्म रखता है। इसलिए लोग सर्दियों में उसके अलग-अलग व्यंजन बना कर के खाते हैं और गर्मियों में उसे पीते हैं। मैं यहाँ आपके लिए दोनों ही चीज़ें लेकर के आई हूँ क्योंकि भई सतुवानी मना रहे हैं तो आपको तो मैं सत्तू खिलाऊँ और सत्तू क्या होता है इसके बारे में बताऊँ। हालाँकि मैंने सोचा था इस बार आज के दिन से मैं जो हमारा मेरी में एक योजना है मिथिला मार्वल किचन, किचन फ्रॉम द ऑथर उसको शुरू करने की। इनफैक्ट हम उसे जनवरी में शुरू करना चाह रहे थे, लेकिन जनवरी में फिर से मकर संक्रांति के समय में लेकिन फिर से कोई बात आ गई, कुछ कारण आ गया और जिसके कारण हम नहीं शुरू कर पाए। सोचा था कि अप्रैल में करेंगे मेष संक्रांति के अवसर पर, लेकिन वह भी नहीं हो पाया। देखिए इस मकर संक्रांति को मनाने के पीछे जो कारण है सॉरी मेष संक्रांति के पीछे जो मनाने के पीछे जो कारण है, वो मुख्य कारण मुझे जहाँ तक लगता है, वो ये है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है
तो जब जो जो फ पैदावार होती है, हम उस अनाज को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये समय है नए रबी की फसल का, चने का, गेहूँ का और ये सब और साथ-साथ नए फल के आने का। नए फलों में सबसे महत्वपूर्ण फल है आम और आम की कैरियाँ अभी छोटी-छोटी, छोटी-छोटी कैरियाँ आती हैं। अब देखिए अ, कैसे इस पर्व को मनाया जाता है। तो मुझे जहाँ तक याद है मैं बचपन से मैं देखती थी कि आज के दिन जौ का सत्तू बनाया जाता मिलता था, जौ का, बार्ली का और चने का सत्तू। जौ का सत्तू चूँकि खाने में उतना अच्छा नहीं लगता था तो लेकिन जौ का सत्तू जो घर के देवता होते हैं, उनको चढ़ाया जाता था। जिन्हें दान-वान करने के लिए जौ का सत्तू माना जाता था कि जौ का सत्तू उनको दान दिया जाए। तो जौ का सत्तू, गुड़ और घी और ये कच्चे आम, टिकोला हमारे यहाँ उसे कहते हैं या कैरी जिसे आप कहते हैं। तो वो लेकर के घर के जो देवता होते हैं उनको चढ़ाया जाता है। लेकिन चढ़ाने के पहले जो एक पूरे शहर में या पूरे गाँव में घैला, मिट्टी का घैला उसको बोलते थे, घैला। अब घैला को मैं अभी यहाँ डिस्क्राइब नहीं कर सकती लेकिन आप समझ लीजिए कि मिट्टी का घड़ा। उस घड़े के अंदर पानी भरा जाता था। उस पानी के वो उस घड़े के मुँह के ऊपर आम का पल्लव डाला जाता था और उस पल्लव के ऊपर वो थाली जो है वो डाली जाती थी, रखी जाती थी और देवता को चढ़ाया जाता था। रात भर वो वैसे ही रहता था। सुबह उठ कर के उस पानी का उपयोग होता था क्योंकि कल सुबह एक नया पर्व शुरू होता था जिसकी शुरुआत आज के शाम से ही हो जाती थी और हो जाती है और उसे कहते हैं जूड़ शीतल। उसके बारे में मैं आपको कल बताऊँगी। आज सतुवानी के बारे में। सत्तू जैसे मैंने आपसे कहा कि सत्तू से बनता है और ये आज के दिन पूरे घर में यही खाया जाता था। दिन भर यही खाया जाता था। सुबह में लोग जौ का सत्तू थोड़ा-सा खाते थे। बच्चे तो बिल्कुल ही नहीं खा पाते थे। हम लोग बड़े लोग चूँकि रस्म करनी है तो खाते थे और दिन में खाने में बनता था वही सत्तू खाया जाता था। अब अलग-अलग तरह से सत्तू खाया जाता है। मैं आपके लिए देखिए ये सारे सत्तू के ये इतने सारे आइटम मैं लेके आई हूँ, अगर आपको ये दिख रहा हो तो। देखिए ये चना है, भुना हुआ चना और अगर आपको सत्तू नहीं मिले तो आप इस भुने हुए चने के इसके छिलके निकाल कर के इसे आप पीस ले सकते हैं, ग्राइंड कर ले सकते हैं और आपका सत्तू तैयार है। मेरे बाबूजी खाते थे ये सत्तू का लड्डू, ये देखिए। इसमें और हम सभी बच्चे बिल्कुल यूँ ऐसे करके देखते रहते थे कि बाबूजी कब सत्तू बनाएँगे और कब हम लोगों को देंगे। मैं आपको सब धीरे-धीरे बता रही हूँ। ये एक सत्तू है, ये मीठा सत्तू है। इस सत्तू में आप गुड़ या चीनी दोनों में से कुछ भी आप इसे मिला कर के और आप अपने हिसाब से इसे कितना पतला या कितना गाढ़ा रखना है, आप इसे बना सकते हैं। ये बिल्कुल प्लेन सत्तू है, जस्ट पानी, नमक और सत्तू है कि एकदम कुछ नहीं खाने का मन है, कुछ भी किसी भी तरीके का खाने-पीने का मन नहीं है, तो आप इसे झटपट घोलिए और इसे पी जाइए। अब इसे थोड़ा-सा चटपटा बनाने का मन है, तो आप इस सत्तू को लीजिए, इसमें नमक, हरी मिर्च, प्याज़ काट के डालिए, थोड़ा-सा ऊपर से पुदीना का पत्ता डालिए, नींबू डालिए और उसे आप पी जाइए। ये हमारे यहाँ उसके बाद ये है सत्तू का मसाला कह सकते हैं। अब इस सत्तू के मसाले को आप अगर आप कुछ नहीं बनाने के आलस में हैं, तो आप इसे रोटी के साथ खा सकते हैं। चावल के साथ आप इसे खाइए, इसमें चावल में भात में इसको सान करके आहाहाहा! मज़ा आ जाएगा। और इन सब के लिए ये मैं लेके आई हूँ कि ये देखिए प्याज़ और हरी मिर्च, ये प्याज़ और हरी मिर्च अगर ना रहे, तो खाने का मज़ा ही नहीं रहेगा। आज के दिन आम चढ़ाया जाता है और माना जाता है कि इसके पहले हमारे यहाँ आज से पहले कैरी नहीं खाते हैं। आज के दिन देवता को चढ़ाते हैं और फिर उस कैरी से चटनी बनाते हैं। तो ये देखिए ये चटनी मैं आपके लिए बना कर के लेके आई हूँ। और इन सब चीज़ों को खाने के लिए थोड़ा मीठा, थोड़ा नमकीन और सारी चीज़ें हैं। आप अचार का भी प्रयोग कर सकते हैं, हालाँकि अचार नहीं करते हैं प्रयोग क्योंकि चटनी तो है ही। और आज पहला आम खा रहे हैं, मौसम का पहला आम खा रहे हैं, तो
पहले मौसम के पहली चीज़ का स्वाद लेना चाहिए ना, तो अचार-वचार नहीं खाते हैं। लेकिन तब भी होता है कि बाबूजी कहते थे कि अरे घर में कुछ तुमने केवल सत्तू कैसे खाएँगे? तो हम लोग कुछ सब्ज़ी बना देते थे। तो ये मैं आपके लिए फूल गोभी का भुजिया लेकर के आई हूँ, सूखी सब्ज़ी। तो अब ये देखिए कि अब इसे कैसे खाते-पीते हैं। इसे खाने के लिए कि जैसे मान लीजिए कि आप का मन भारी-भारी लग रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं कहीं कुछ तबीयत ठीक से नहीं लग रही है और अभी ये गर्मी का समय है। आपको बिहार में घर-घर और जगह-जगह, गली-गली आपको सत्तू बेचने वाले मिल जाएँगे। घर-घर आपके यहाँ आपको सत्तू पीने वाले मिल जाएँगे। लोग सुबह निकलते हैं 1 ग्लास, 2 ग्लास या जितनी भी मर्ज़ी हुई उतनी सत्तू घोल कर के पी कर के चले जाते हैं। आप कह सकते हैं कि ये मिथिला का फास्ट फूड है और इंस्टेंट फूड है और वेरी फिलिंग, वेरी हेल्दी एंड वेरी एनर्जेटिक। आप इसे पी करके आप 1 ग्लास, 2 ग्लास आप एकदम सादा बस नमक और पानी घोलिए, नमक सत्तू में नमक डाल करके पानी घोल लीजिए और अपने हिसाब से, अपनी कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पी जाइए। थोड़ा-सा स्वाद चाहिए, तो ये मैंने आपको बताया है कि आप इसे प्याज़ वगैरह प्याज़, नमक, जीरा मिर्च पाउडर और ये सब डाल करके थोड़ा-सा नहीं, थोड़ा-सा मीठा चाहिए, तो आप ये गुड़ या चीनी डाल करके आप इसे पी सकते हैं। ये जो खाने का जो है, ये ये जो लड्डू है, इस लड्डू में बाऊजी सत्तू, खूब सारा घी, खूब सारी चीनी और उसे सानने के लिए दूध, पानी नहीं डालते थे बाबूजी और उसको बना के एक ऐसे परात में बड़ी-सी थाली में उसे डालते थे, ये सब सारी चीज़ें और हम लोग बच्चे सब ऐसे करके देखते रहते थे और डालने के बाद फिर वो उसकी जो है इस तरीके से वो लड्डू बनाते थे और लड्डू बना के मैंने बिल्कुल वो वैसे ही बाबूजी जिस तरह से बनाते थे, कोशिश की है मैंने कि वो वैसे ही उसी तरीके से इसका इसको जो बाँधने का जो है वो मैं इस तरह से बना करके आपके सामने लेके आऊँ। तो ये लड्डू हम लोगों को देते थे और सत्तू खाने के बाद ये हम लोगों के लिए सबसे आकर्षण का चीज़ होता था क्योंकि मीठा लगता है ना, बच्चों को तो मीठी चीज़ वैसे भी पसंद आती है। तो ये बिल्कुल वो मिठाई की तरह लगते थे कि मिठाई अब मैं आपको लेकर के चलती हूँ कि इस सत्तू से हम खाने के लिए और क्या बनाते हैं। देखिए, यहाँ मैं आपके पास ये 3 चीज़ें लेकर के आई हूँ। ये है इसे हम कहते हैं मकुनी और ये है सत्तू की पूरी और ये है सत्तू का पराठा। जिस लिट्टी की बात आप कर रहे हैं, वो लिट्टी मैं नहीं बना पाई हूँ फिर कभी क्योंकि मेरा ओवन खराब हो चुका है और यहाँ पर तो कंडे और ला कर के और गोईठा और उन सब से ला कर के बनाना तो मुश्किल है। लेकिन ओवन में बन जाता था पर कल-परसों ही ओवन खराब हो गया इसलिए मैं आपके लिए वो बना कर के नहीं लेके आई हूँ। लेकिन फिर जैसे हमारा ओवन ठीक होगा, लॉकडाउन ठीक होगा तो ओवन भी ठीक होगा और फिर मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। देखिए, इनके बनाने के पीछे ये है कि अगर आपको सफ़र में लेकर के जाना है और ऐसे ही चलते-फिरते लेकर के खाना है, तो यूँ ऐसे हाथ में लीजिए और खाते हुए निकल जाइए। आपको थोड़ा-सा रिच खाना चाहिए या किसी को रिचली परोसना है, तो आप उसे ये पूरी परोस दीजिए और नहीं थोड़ा-सा तेल-वेल के साथ ज़रा बचाव करके खाना-पीना है, तो आप इसे पराठे में के रूप में बना लीजिए। 3 तरह से इसमें जो है इसकी इ इ इसे बनाया जाता है। अ, आप चाहें तो इसे सरसों तेल में तल सकते हैं या फिर आप इसे जो जो भी खाने का तेल है उसमें कर सकते हैं या घी में कर सकते हैं, शुद्ध घी में। मुझे सबसे अच्छा जो लगता है वो सरसों तेल में लगता है। सरसों तेल के साथ जब ये बनता है इसे तला जाए या फिर इसे जो है ये तवे पर आप पराठे के रूप में आप बनाएँ तो ये और उसके साथ भी ये चटनी आपको हरी मिर्च खाने का मन हो, तो हरी मिर्च और आपको ये सब्ज़ी भी खाने का मन हो, तो ये सब्ज़ी। ये सारी चीज़ों के साथ आप इस त्योहार को मना सकते हैं और तारीफ़ की बात तो ये है कि अगर आप एक ही तेल में बनाएँ, मान लीजिए कि आपने सरसों तेल में बनाया या मान लीजिए कि आपने मीठे तेल में बनाया या घी में बनाया। आप देखेंगे कि एक ही मसाला है, एक ही आटा है, लेकिन मकुनी बनाएँगे, मकुनी खाएँगे, उसका स्वाद आपको दूसरा लगेगा। ये पूरी बना के खाएँगे, आपको स्वाद उसका दूसरा लगेगा। पराठा बना के खाएँगे, उसका स्वाद दूसरा लगेगा। ये इस सत्तू की ख़ासियत है और इतनी ख़ासियत के साथ का ये हमारा मिथिला का
फ़ास्ट फूड और इंस्टेंट फूड है और आज इसी का को सम्मान देने के लिए, इसी को हमारे जो फसल है और हमारे जो अनाज हैं, जो अनाज हमारे पास है, उस अनाज को हम कितने तरीके से खा सकते हैं ताकि हमारे खाने में विविधता आए। वैसे भी मिथिला खाने-पीने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हमारे यहाँ तो कहावत है और कही जाती है कि सब छ जे छै से खाय के पीछे जे छै से मिथिला वाला बर्बाद हो जाए छे। मतलब खाने के पीछे मिथिला वाले जो हैं वो लुट जाते हैं। आप आएँगे, हम आपको खिलाएँगे। अ, हम आज ही आपको खिला सकते थे लेकिन चूँकि लॉकडाउन चल रहा है इसलिए ऐसा कुछ नहीं किया और नहीं कर पा सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये लॉकडाउन खत्म होगा और आप अगर अपनी इच्छा ज़ाहिर करेंगे कि हाँ, मुझे आना है और खाना है, तो हम आपके लिए सत्तू के ये विविध व्यंजन आपके लिए बना कर के रखेंगे और आपको मैं खुद अपने हाथों से बनाऊँगी और खुद अपने हाथों से खिलाऊँगी क्योंकि मैं जब किसी को खिलाती हूँ और ये करती हूँ, तो मैं उसमें ऑथेंटिसिटी का बहुत ख़्याल रखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल पक्का, पक्का खाना आपको मिले। तो ये सत्तू फेस्टिवल के नाम से आज मैं शुरू करने जा रही थी। लेकिन चलिए हम वर्चुअल और ये मेरे लिए तो और अच्छी बात है कि हमारे घर पर आते तो शायद 2, 4, 10 लोग आते जो अपनी बुकिंग कराते और वो आते और लेकिन आज हम इसके बहाने इस यूट्यूब के और अपने इस लाइव के बहाने और आज के इस सतुआनी पर्व के बहाने हम आपको ये सारी चीज़ें दिखा सकें, बता सकें और देखिए ना कितनी सारी चीज़ें हमने अभी आपको दिखाई हैं, कितने व्यंजन हो गए? अ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 उस तरफ हैं। 9, 9 व्यंजन तो हमने आपको यहीं पर जो है वो आपको दिखा दिए। लिट्टी अगर इसमें लगाएँगे तो 10 व्यंजन और इसके जो है वो अगर हम सबकी इसकी कंसिस्टेंसी दिक्कत तो मतलब मज़े की बात ये है कि अगर इसकी कंसिस्टेंसी में हम फ़र्क कर दें तो भी सबका स्वाद बदल जाता है, सबका टेस्ट अलग-अलग हो जाता है। तो ये इतनी ख़ासियत वाली ये चीज़ है और हाँ, इसको खाने के बाद प्यास बहुत लगती है और फिलिंग भी काफ़ी है। तो आप अगर कभी कहीं किसी के यहाँ जाएँ और कोई अगर आपको आमंत्रित करे कि आ जाओ हमारे यहाँ सत्तू के पराठे खाने या सत्तू की पूरी खाने या सत्तू खाने, तो आप सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि बहुत पेट भर कर के मत जाइएगा। हल्का-फुल्का खा कर के जाइएगा, ताकि आप इन सब चीज़ों का नंबर 1 कि स्वाद ले सकें, नंबर 2 कि ये खाने के बाद ये पेट में ये बढ़ता है। बढ़ने का मतलब कि ये फीलिंग ज़्यादा का फ़ील देता है, तो आपको लगेगा कि हाँ, हमने बहुत खाया है और काफ़ी देर तक ये रहता है। इसीलिए ये फ़ास्ट फ़ूड है और इसीलिए इंस्टेंट फ़ूड है और इसीलिए लोग इसे झट से पी कर के चले जाते हैं कि टाइम भी नहीं लगा और इसको जो है और ये काफ़ी देर तक हमारे बदन में हमको एनर्जाइज़ किए रहेगा, हमें फीलिंग के जो हमारा पेट भरा हुआ रहेगा। इसको लोग अपने साथ जो है ये जितने जो है मैंने आपको बताया ना ये सब जब रास्ते में निकलते हैं, हम लोग भी जब ट्रेन से जर्नी करते हैं, तो रास्ते में खाने के लिए हम ये पूरी या पराठा ही लेकर के चलते हैं। ख़ास तौर से क्योंकि ये काफ़ी जो ये फिलिंग है, बाकी दूसरे पराठे बनाएँगे, आलू के पराठे या गोभी के पराठे या सब्जियों के पराठे, वो ख़राब हो जाते हैं। सत्तू है इसलिए ये ख़राब नहीं होता है। तो इसके पराठे और थोड़ा चटपटा लगता है। ट्रेन में एक समय के बाद जो है आप थोड़े बोर होने लगते हैं। तो इस सत्तू का पराठा जो है वो आपको या सत्तू की पूरी या मकुनी ये आपको जो है वो काफ़ी आपको मोनोटनी होने से बचाता है और आप इसे चाय के साथ खा सकते हैं। आप इसे अगर घर में हैं, तो खीर के साथ खा सकते हैं, सेवई के साथ खा सकते हैं, मतलब जितने तरह के आप चाहें उतने तरह के व्यंजन के साथ आप चीज़ों के साथ आप खा सकते हैं। और इस तरीके से आज हम इस सतुआनी को मनाते हैं। दिन तक ये खाना होता है और शाम से शुरू होता है जिसकी चर्चा मैंने आपसे शुरू में की, वो है जूड़ शीतल। अब ये जूड़ शीतल क्या है इसके बारे में मैं आपको कल बताऊँगी और कल मैं कोशिश करूँगी कि जूड़ शीतल के दिन हम जो खाना बनाते हैं ट्रेडिशनली, वो खाना मैं आपको खिलाऊँ। मैं यहीं से खिलाना पड़ेगा आपको, इससे आभासी खाना खाना पड़ेगा आपको, लेकिन आप आइएगा ज़रूर, खाइएगा ज़रूर, देखिएगा ज़रूर, सुनिएगा ज़रूर और क्या होता है जूड़ शीतल वो कल और आज आप सबको फिर से सतुवानी की ढेर सारी बधाइयाँ, ढेर सारा प्यार, ढेर सारा नमस्कार और आप हमारे साथ हमेशा-हमेशा बने रहें क्योंकि आप हैं
तो हम हैं। नमस्कार, शब्बा खैर और बहुत-बहुत फिर से सतुआने की बधाई और शुभकामनाएँ और अपने घर में बना कर के ज़रूर खाइए, कोई तो एक आइटम बना कर के खाइए, क्योंकि हमने आपको बता दिया है कि कैसे आप सत्तू बना सकते हैं।